पिछले क्लास में हम लोग लिमिट और कंटिन्यूटी के डिफिनीशंस को पढ़े थे। अब हम डायरेक्ट 12th क्लास में एंट्री करते हुए कंटिन्यूटी के क्वेश्चन को बनाएंगे, एनसीईआरटी के थ्रू चीजों को आगे बढ़ाएंगे और धीरे धीरे जब हम बड़े बुक्स में बढ़ेंगे तो कंटिन्यूटी के साथ लिमिट भी आने लगेगा, तो लिमिट भी हम बताना स्टार्ट करेंगे, जिससे क्या होगा बच्चों कि लिमिट का भी कॉन्सेप्ट धीरे धीरे मिलेगा और कंटिन्यूटी का भी कॉन्सेप्ट साथ साथ चलेगा। तो धैर्य रखना होगा, थोड़ा स्टाइल अलग है इसलिए थोड़ा धैर्य से समझना होगा। सिंस बोर्ड भी हम लोग को देना है, कंपटीशन तो देना ही है, बोर्ड भी हमें देना है, इसलिए लिखने के तरीका को भी ध्यान देना होगा। और यह बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि कोई भी यूट्यूबर यूट्यूब के वीडियोज में लिखने के तरीका को नहीं समझाया जाता है, इसलिए यह बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम बोर्ड में लिमिट, कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएशन के लिए लैंग्वेज क्या देंगे। इसलिए ध्यान पूर्वक बच्चों क्वेश्चन को देखो। क्वेश्चन है f(x = 5x - 3)। ठीक है बच्चों, चेक करना है कंटिन्यूटी एट x = 0। x = 0 पे यह कंटिन्यूअस है कि नहीं, लगातार है कि नहीं, यह बताना है। अब कंटिन्यूटी चेक करने के लिए पिछले क्लास में हम जाते हैं। हम बताए थे कि y और x में एक रिलेशन होता है, y और x में एक रिलेशन होता है। किसी भी फंक्शन के किसी भी एक पार्टिकुलर पॉइंट पर कंटिन्यूटी चेक करना है, यानी यहां पे गैप नहीं होना चाहिए, टूटना नहीं चाहिए ग्राफ। तो उस वैल्यू पर वैल्यू निकालना है, उसके जस्ट आगे वैल्यू निकालना है, उसके जस्ट पीछे वैल्यू निकालना है, और तीनों वैल्यू बराबर होगा तो फंक्शन कंटिन्यूअस होगा। यही ना बात था बाबू, माने फंक्शनल वैल्यू, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट तीनों निकालना होता है, और तीनों वैल्यू इक्वल अगर आएगा तो फंक्शन कंटिन्यूअस होगा। तो हमें चेक किस पे करना है, तो 0 पे, और फंक्शन हमें दिया हुआ है। तो सबसे पहले हमें f0 निकालना होगा, मैंने x की जगह 0 पुट करो। 5 × 0 - 3 मिला क्या, -3। ठीक है बच्चों, अब होता है लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब होता है कि जिस वैल्यू पे तुम वैल्यू निकाल रहे हो उसके जस्ट पीछे, मतलब a माइनस मतलब लिमिट x टेंड्स टू a पे पहुंचने का कोशिश कर रहा है, लेकिन बढ़कर कोशिश कर रहा है, मतलब उससे छोटा है f(x) की वैल्यू। यह लाइन लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए यह बात याद रखना कि लिमिट x टेंड्स टू a - f(x) लिखा जाता है। लिमिट x टेंड्स टू a - f(x) की वैल्यू क्या है, तो 5x - 3। यहां पे a की जगह पे हमको क्या दिया हुआ है बाबू, तो 0, क्योंकि चेक क्या पे करना है, तो 0 पे, तो 0 लिख देंगे। जब यह 0 टेंड्स टू 0 माइनस का मतलब ऑलमोस्ट वैल्यू वह 0 ही है, लगभग वैल्यू 0 ही है। जब हम डायरेक्ट x की जगह 0 भरेंगे तो -3 मिल जाएगा। देखो, कभी भी लिमिट को सोल्व करते समय लिमिटिंग वैल्यू को फंक्शन में डायरेक्ट भरने से अगर फाइनाइट वैल्यू प्राप्त होता है तो वैल्यू को डायरेक्ट पुट करने में कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम वैल्यू पुट करते हैं और मीनिंगलेस वैल्यू आ जाता, 0/0 आ जाता, ∞/∞ आ जाता, तब हम वैल्यू नहीं पुट कर सकते थे। लेकिन अगर फाइनाइट वैल्यू आ रहा है तो डायरेक्ट वैल्यू हम पुट कर सकते हैं। अब अगला बात होता है बाबू राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस f(x) की वैल्यू। तो लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस f(x) की वैल्यू क्या है, 5x - 3। x की जगह फिर 0 पुट करेंगे, -3, मतलब f0 पर वैल्यू, लेफ्ट हैंड लिमिट पर वैल्यू और राइट हैंड लिमिट पर वैल्यू बराबर आ गया। इसलिए f(x) इज कंटिन्यूअस एट x = 0। याद रखना बच्चों बाबू कि अगर कोई भी फंक्शन है जिसका फार्मूला एक ही फार्मूला दिया हुआ है तो ज्यादातर चांस होता है कि वह कंटिन्यूअस ही हो, और इसके लिए 3 चीजों का वैल्यू निकालना पड़ता है हमें, f0 का, लेफ्ट हैंड लिमिट का, राइट हैंड लिमिट का। लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब जिस वैल्यू पर निकाल रहे हैं उससे जस्ट पीछे, राइट हैंड लिमिट का मतलब उससे जस्ट आगे, वह जस्ट लगभग वही है। और वैल्यू निकालने के बाद अगर तीनों बराबर आ जाए
तीनों का वैल्यू फाइनाइट भी आना चाहिए और बराबर भी आना चाहिए, तो कंटिन्यूअस होगा। ठीक है बाबू, इसको नोट कर लोगे। हम आगे क्वेश्चन बता रहे हैं। तो नॉर्मल सा सवाल है, वीडियो रोक के, और धैर्य रखना पड़ेगा बच्चों। बहुत सारे बच्चे सर बहुत इजी सवाल है, इतना इजी सवाल, लेकिन तुमको सिखाना शुरू से है, क्योंकि हम नहीं जानते हैं बच्चों कि तुम क्या जानते हो। ध्यान दो, चेक कंटिन्यूटी एट x इक्वल टू 3 पर हमें कंटिन्यूटी निकालना है। तो सबसे पहले एक फंक्शन दिया हुआ है, 3 पर वह कंटिन्यूअस है कि नहीं, लगातार है कि नहीं, यह बात हमें बताना है। तो हम 3 वैल्यू निकालते हैं बाबू। पहला वैल्यू होता है f3, माने x की जगह 3 पुट कर देना है। 3 स्क्वायर माइनस 1, 9 दूनी 18 में से गया 17। लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब लिमिट x टेंड्स टू 3 माइनस, लिमिट माने सीमा x पहुंचने का कोशिश कर रहा है 3 पर पीछे से, मतलब 3 से जस्ट कम है fx का वैल्यू, और fx का एक ही वैल्यू दिया हुआ है, लिमिट x टेंड्स टू 3 माइनस 2x स्क्वायर माइनस 1, x के जगह 3 पुट करेंगे 17 आ जाएगा। राइट हैंड लिमिट लिखेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 3 प्लस fx की वैल्यू, x टेंड्स टू 3 प्लस fx का फिर से वही वैल्यू है 3x स्क्वायर माइनस 1, x के जगह 3 भरेंगे तो 17। मतलब डायरेक्ट वैल्यू, x का वैल्यू 3 डायरेक्ट भर दिए, x का वैल्यू 3 डायरेक्ट भर दिए। डायरेक्ट भरने के बाद अगर फाइनाइट वैल्यू प्राप्त हो रहा हो तो डायरेक्ट वैल्यू भरने में कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे 3 लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट तीनों बराबर हो गया, इसलिए fx इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 3। यह क्वेश्चन हम लोग को पता चल गया बच्चों। अब इस क्वेश्चन को भी तुम लोग नोट कर लोगे वीडियो रोक कर, और तुम लोग ध्यान दोगे कि कोई बहुत टफ क्वेश्चन नहीं है, केवल डायरेक्ट हम लोग वैल्यू, तुम लोग के मन में विचार आ गया होगा कि ऐसे तो हर एक चीज कंटिन्यूअस ही होगा। देखो, कभी भी एक लीनियर फंक्शन होता है, अगर y बराबर ax प्लस b, एक लीनियर फंक्शन होता है y बराबर ax प्लस b, तो वह स्ट्रेट लाइन होता है, और स्ट्रेट लाइन तो हमेशा कंटिन्यूअस होता है। y बराबर x स्क्वायर अगर होगा तो x स्क्वायर का ग्राफ इस प्रकार का होता है, एक्स क्यू का ग्राफ बाबू इस प्रकार का होता है। मतलब कोई भी पोलिनोमियल फंक्शन कभी टूटता नहीं है। तो यहाँ पे एक लाइन याद रखना है, एवरी पोलिनोमियल फंक्शन या तो लीनियर है तो स्ट्रेट लाइन है, या क्वाड्रेटिक है तो पैराबोला बनाता है। तो एवरी पोलिनोमियल फंक्शन इज ऑलवेज कंटिन्यूअस। कोई भी पोलिनोमियल फंक्शन जो होता है वह हमेशा कंटिन्यूअस होता है। कोई भी वैल्यू भरोगे, अगल बगल भी वैल्यू भरोगे, हमेशा सेम वैल्यू देगा। तो अभी तक के आज की क्लास में बहुत ही नॉर्मल सा बात तुम्हें सिखाया गया, लेकिन यह बड़ा क्वेश्चन कैसे बनता है, बोर्ड में क्वेश्चन कैसे पूछता है, और लैंग्वेज क्या लिखने का बात कर रहे थे हम कब से, उसके बारे में अब हम बताने जा रहे हैं। तो यह ग्राफिकल की सब बातों को तुम लोग नोट करते जाओगे और बात को ध्यान से बाबू समझोगे। तो देखो, ध्यान दो, मान लो कि fx बराबर दिया गया है 2x माइनस 3, x 1 से कम और x के बराबर के लिए, और 2x प्लस 3x 1 से बड़ा के लिए। अब यहां पे क्वेश्चन देखो, यह दिया है डिस्कस ऑल पॉइंट ऑफ कंटिन्यूटी। ऑल पॉइंट ऑफ कंटिन्यूटी मतलब किसी एक पार्टिकुलर पॉइंट पे कंटिन्यूटी को चेक नहीं करना है। जैसे पिछले दो क्वेश्चन में हमें कंटिन्यूटी का पॉइंट दे दिया था कि 0 पे चेक करो, 3 पे चेक करो, यहाँ पे हमको बोल भी नहीं किया है कि कंटिन्यूटी कहाँ पे तुमको चेक करना है। तो तुम्हें सभी पॉइंट्स के बारे में डिस्कस करना पड़ेगा। यह जो फंक्शन तुम्हें दिख रहा है, यह क्वेश्चन में लैंग्वेज बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए सभी लोग से एकदम ध्यान से समझो बच्चों। सब लोग एकदम ध्यान दो कि कभी भी लैंग्वेज लिख रहे हैं तो लैंग्वेज को सीखो, क्योंकि बोर्ड देना है तो लैंग्वेज लिखना जरूरी होगा। तो देखो बाबू, यहाँ पे मेरा फंक्शन 1 से छोटा के लिए दूसरा फंक्शन है और 1 से बड़ा के लिए दूसरा फंक्शन है।
एक फंक्शन का एक नेचर का ग्राफ होता है। जैसे इसका एक नेचर का ग्राफ होगा, मान लो इसे ग्राफ है, इसका मान लो ग्राफ ऐसे है, तो हो सकता है कि टूट जाए, हो सकता है नहीं टूट के इसे साथ ही आ जाए। तो कहने का मतलब है कि जहां भी फंक्शन बदलता है वहां मेरे मन में डाउट आ जाता है कि हो सकता है भाई अब टूट गया हो। जैसे ध्यान दो बच्चों, मान लो कि y बराबर x+1 है, तो x+1 का ग्राफ इस प्रकार का होता है। अब मान लो यह कहा कि 2a तक है, 2a तक यह ग्राफ है, और 2 के बाद कोई और ग्राफ दे दिया, 2 के बाद मान लो इस तरह पाराबोला दे दिया, तो क्या हम जानते थोड़ी है कि वह पाराबोला यहीं से स्टार्ट हुआ हो या वह पाराबोला यहां से स्टार्ट हुआ हो। और यहां से स्टार्ट हुआ होगा तो कंटिन्यूअस होगा, और यहां से स्टार्ट हो गया होगा तो कंटिन्यूअस नहीं होगा। इससे यह सीखने को मिलता है कि कोई भी फंक्शन जिस पॉइंट पे टूट जाता है, उस जिस पॉइंट पे उसका डिफिनीशन बदल जाता है, फॉर्मूला बदल जाता है, उस पॉइंट पर ग्राफ के टूटने का संभावना है, क्योंकि उस पॉइंट से पहले दूसरा नेचर का ग्राफ है और उस पॉइंट के बाद दूसरा नेचर का ग्राफ है। तो हो सकता है दोनों नेचर का ग्राफ एक ही जगह से शुरू हो रहे हो या हो सकता है अलग जगह से शुरू हो रहे हो। तो मेरे क्वेश्चन में जिस पे हमको शक है, डाउट है, वह डाउट वाला पॉइंट, वह शक वाला पॉइंट, वह पॉइंट होता है जहां पे फंक्शन अपना डिफिनीशन को बदल रहा है। तो इसलिए ध्यान पूर्वक इस क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान से लैंग्वेज को बच्चों समझना होगा। तो सबसे पहले लैंग्वेज लिखने के लिए अगर डायरेक्ट ही क्वेश्चन में पॉइंट हमको बोल देता ना कि 1 पे चेक करो, तो डायरेक्ट हम 1 पे चेक करते, लेकिन यहाँ पे मेरा एनसीईआरटी में इस तरह के क्वेश्चन दिए हुए हैं कि डिस्कस ऑल पॉइंट ऑफ कंटिन्यूटी, सभी तरह पॉइंट के डिस्कस करना है, सिर्फ 1 पे डिस्कस नहीं करना है। बहुत ज्यादा बोल दिए हैं, वीडियो को रोक के स्पीड स्लो करके भी सुन लेना, रिपीट कर लेना, क्योंकि क्या क्या बातें हम बोले हैं। हम बोले हैं कि फंक्शन में किसी एक पार्टिकुलर पॉइंट पर अगर फंक्शन का डिफिनीशन टूटता है तो उस पॉइंट पर हमको शक है कि ग्राफ भी टूट सकता है, क्योंकि उस पॉइंट से पहले दूसरा फंक्शन है, उस पॉइंट के बाद दूसरा फंक्शन है। तो हो सकता है दोनों फंक्शन एक ही जगह से स्टार्ट हो रहे हो या अलग जगह से भी स्टार्ट हो रहे हो, तो वह मेरा शक का पॉइंट है। तो शक के पॉइंट को हमको चेक करना पड़ता है। तो इस क्वेश्चन को हम लैंग्वेज लिख रहे हैं, ध्यान देना बच्चों। अगर x 1 से छोटा हो तो fx का वैल्यू जो है 2x-3 है। तो यह स्ट्रेट लाइन है, बीइंग लीनियर होने के कारण इट इज ए स्ट्रेट लाइन, इट इज ऑलवेज कंटिन्यूअस लिख दे रहे हैं, यह हमेशा कंटिन्यूअस होता है। यानी कि एक से कम होने पर fx का जो ग्राफ है वह लीनियर ग्राफ है, और लीनियर ग्राफ जो होता है, स्ट्रेट लाइन होता है, वो हमेशा कंटिन्यूअस होता है। यानी एक से कम होने पर मेरा पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी नहीं है, उधर मेरा कोई टेंशन हमको नहीं है। अगर हम एक से बड़ा x का वैल्यू लें, x का वैल्यू 1 से बड़ा ले, तो x के बड़ा लेने पर fx का वैल्यू 2x+3 दिया है। तो फिर से लीनियर है, बीइंग लीनियर इट इज कंटिन्यूअस, यह लगातार है, 1 से बड़ा होने पर भी, 1 से छोटा होने पर भी यह लगातार है बच्चों, और 1 से बड़ा होने पर भी यह लगातार है। तो देख रहे हैं कि डिफिनीशन ऑफ fx, जो डिफिनीशन है, इस तरह से फंक्शन का डिफाइन किया गया है। fx डिफाइन है, फार्मूला से ही ना फंक्शन को डिफाइन करोगे। तो fx का डिफिनीशन ऑफ fx चेंजेज, बदल रहा है एट x = 1, इसलिए x बराबर 1 इज डाउटफुल पॉइंट, x बराबर 1 मेरा शक का पॉइंट है। इसलिए वी हैव टू चेक, हमें चेक भी कहां करना पड़ेगा, कंटिन्यूटी एट x = 1। अब थोड़ा बात समझो, 1 से छोटा पर फंक्शन एक स्ट्रेट लाइन है, 1 से बड़ा पर फंक्शन एक स्ट्रेट लाइन है, तो दोनों स्ट्रेट लाइन तो हमेशा कंटिन्यूअस होता है। तो 1 से छोटा पर भी कंटिन्यूअस, 1 से बड़ा पे भी कंटिन्यूअस, x पर जो दोनों स्ट्रेट लाइन का ग्राफ बदल चुका है तो एक पे हमको शक है, तो उस शक वाले पॉइंट को हमको चेक करना पड़ेगा। तो पहले हमें f1 निकालना पड़ेगा। x के जगह पे हम 1 रखें तो बराबर का फॉर्मूला यहां लगा हुआ है, तो इस फॉर्मूला में हम 1 पुट करेंगे, तो 2 × 1 - 3 दैट इज -1। लेफ्ट हैंड लिमिट
लेफ्ट हैंड लिमिट आया, लिमिट x टेंड्स टू 1 से छोटा fx की वैल्यू 1 से छोटा। लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब जिस वैल्यू पे चेक करना है उससे जस्ट छोटा, तो जस्ट छोटा पर वैल्यू मेरा क्या है 2x माइनस 3, 2x माइनस 3, x का वैल्यू डायरेक्ट 1 रखेंगे। 1 माइनस को बहुत सारे एवरेज बच्चे -1 समझ लेते हैं, या -1 नहीं है, या 1 माइनस है। 1 माइनस का मतलब 1 से थोड़ा छोटा, मतलब लगभग वह 1 ही है, तो 1 रखोगे तो फिर से यह -1 आ जाएगा। 1 रखोगे तो 2 माइनस 3 -1 आ जाएगा। राइट हैंड लिमिट मतलब 1 से बड़ा fx की वैल्यू, तो 1 से बड़ा होने पर fx का वैल्यू बदल चुका है, 2x प्लस 3 है, तो x की जगह 1 भरने से 5 मिलेगा। तो f1 लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट बराबर नहीं हुआ, इसका मतलब यह कंटिन्यूअस नहीं है। कोई भी फंक्शन कंटिन्यूअस कब कहा जाता है, किसी पॉइंट पर अगर उस पॉइंट पर फंक्शनल वैल्यू लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट तीनों आपस में बराबर हो। यहाँ पे बराबर नहीं आया इसलिए कंटिन्यूअस नहीं होगा। इसलिए लिखेंगे बच्चों कि fx इज कंटिन्यूअस एट ऑल पॉइंट्स एक्सेप्ट एट x इक्वल टू 1, मतलब x बराबर 1 को छोड़कर सभी पॉइंट्स पर फंक्शन कंटिन्यूअस होगा। या बोर्ड में क्वेश्चन पूछता है बच्चों, डिफरेंट स्टेट बोर्ड में और सीबीएसई बोर्ड में, तो इसके लैंग्वेज को देखोगे, लैंग्वेज किस प्रकार लिखा हुआ है उस लैंग्वेज को समझोगे और इसको नोट कर लोगे कॉपी पे। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन तुम लोग को बताते हैं। इसमें ध्यान पूर्वक क्वेश्चन को बाबू समझो कि कैसे सवाल बनाया जा रहा है कंटिन्यूटी का। कंटिन्यूटी का सवाल बनाने के लिए तुम्हारा लैंग्वेज लिखना बहुत जरूरी होता है। ध्यान दो नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन है fx इक्वल टू x प्लस 1 x से छोटा या बराबर के लिए, और x स्क्वायर प्लस 1 x से बड़ा के लिए, x 1 से बड़ा के लिए। बोल रहा है डिस्कस ऑल पॉइंट ऑफ कंटिन्यूटी। ऑल पॉइंट ऑफ कंटिन्यूटी को डिस्कस करना है, न कि सिर्फ उस वैल्यू पर जिस पे चेंज कर रहा है, मतलब सबके बारे में लिखना है। बहुत सारे बच्चे इस क्वेश्चन में 1 नहीं लिखते हैं बच्चे, थोड़ा क्वेश्चन को बदलते हैं। ठीक है, क्या इस क्वेश्चन को यही रहने देते हैं, आगे देखा जाएगा। तो देखो ध्यान दो, तो मेरा 1 से छोटा, जब x 1 से छोटा ले रहे हो तो fx मेरा x प्लस 1 है। यह एक लीनियर फंक्शन है, तो बीइंग लीनियर होने के कारण इट इज ऑलवेज कंटिन्यूअस। लीनियर फंक्शन हमेशा कंटिन्यूअस होता है, मतलब 1 से छोटा होने पर यह हमेशा कंटिन्यूअस होगा क्योंकि ग्राफ स्ट्रेट लाइन होगा। 1 से बड़ा होने पर fx की वैल्यू जो होगी x स्क्वायर प्लस 1 होगी। x स्क्वायर का ग्राफ यू शेप का ग्राफ होता है बच्चों, प्लस 1 माने ग्राफ ऊपर उठ गया है, उसे वो सब बात नहीं देना है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमेशा, और उसे कोई भी पोलिनोमियल हमेशा क्या होता है बाबू, कंटिन्यूअस होता है। तो बीइंग क्वाड्रेटिक माने क्वाड्रेटिक होने के कारण इट इज ऑलवेज कंटिन्यूअस, यह हमेशा कंटिन्यूअस होगा। तो यहां तक में अभी तक हम सीखे यह जो दिया हुआ फंक्शन है 1 से छोटा पे हमेशा कंटिन्यूअस है, 1 से बड़ा पर भी हमेशा कंटिन्यूअस है। तो डिफिनीशन ऑफ fx चेंजेज एट x इक्वल टू 1। x बराबर 1 पर इस फंक्शन का डिफिनीशन बदल रहा है, इसलिए x बराबर 1 इज डाउटफुल पॉइंट। x बराबर 1 मेरा शक का बिंदु है, तो जहां शक है वहीं जांच होगा, बाकी पॉइंट पे तो शक ही नहीं है। 1 से छोटा किसी भी पॉइंट पे हमको शक नहीं है, 1 से बड़ा किसी भी पॉइंट पे शक नहीं है। 1 से पहले सब ग्राफ एक तरह का है, 1 के बाद सब ग्राफ एक तरह का है, 1 पे ग्राफ बदल गया है, तो हो सकता है ग्राफ अलग जगह से स्टार्ट हो गया होगा। अगर अलग जगह से स्टार्ट हो गया होगा तो डिसकंटिन्यूअस हो गया होगा, और अगर सेम जगह से स्टार्ट हुआ होगा तो कंटिन्यूअस होगा। तो यह तो बात अब चेक करने पे पता चलेगा। अभी तक तो यह पता चला है कि एक पर हमको शक है।
तो वी हैव टू चेक कंटिन्यूटी एट x इक्वल टू 1। तो पहले f1 निकालते हैं। अब 1 की इक्वालिटी कहां दिया हुआ है फॉर्मूला में, यहाँ यानी x बराबर 1 के लिए फॉर्मूला क्या यूज करना है, x प्लस 1, तो 1 प्लस 1 रखेंगे तो क्या मिला 2। लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब होता है 1 से जस्ट पीछे fx की वैल्यू निकालना, मतलब लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस। इस बात को हमेशा ध्यान रखोगे बाबू, 1 माइनस का मतलब 1 से जस्ट पीछे, तो 1 से जस्ट पीछे fx की वैल्यू तुम देख रहे हो तो x प्लस 1 है, तो 1 यहां रखेंगे तो 2। बहुत सारे हम मेरे स्टूडेंट, बहुत सारे बच्चे बना लिए होंगे क्वेश्चन को, लेकिन लैंग्वेज के स्तर को वह नहीं समझ पा रहे होंगे, क्योंकि बहुत सारे हेल्प बुक जो है वह लैंग्वेज बिना लिखे क्वेश्चन को बनाते हैं और बोर्ड में यहीं पे मार्क कट होता है, इसलिए सब बातों को ध्यान देना है बच्चों। राइट हैंड लिमिट में लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस fx की वैल्यू 1 प्लस करेंगे अगर, तो fx की वैल्यू 1 से ज्यादा के लिए क्या है x स्क्वायर प्लस 1, डायरेक्ट x की जगह 1 भरेंगे तो 2 आ गया। इस बार f1 लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट बराबर आ गया, इसलिए हमारा आंसर क्या हुआ, fx इज कंटिन्यूअस एट ऑल पॉइंट, सभी पॉइंट पर कंटिन्यूअस है, क्योंकि एक से छोटा पे तो कंटिन्यूअस था ही, एक से छोटा पे, एक से बड़ा होने पर कंटिन्यूअस था ही, और एक पर शक था, शक पे चेक हुआ तो भी कंटिन्यूअस आ गया, तो कंटिन्यूअस चेक हो गया। इससे पता चल गया लैंग्वेज कैसे लिखना है। अगर यही क्वेश्चन तुम लोग को एक क्वेश्चन दे दे बाबू, x स्क्वायर प्लस 1 2 से छोटा या बराबर और x³ माइनस 3 2 से बड़ा, तो इस क्वेश्चन को अगर हमको बनाना हो तो लिखेंगे कि डिस्कस ऑल पॉइंट ऑफ कंटिन्यूटी या डिस्कस ऑल पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी क्वेश्चन में दे देगा। तो बनाने का तरीका होगा, अगर हम x 2 से छोटा लिए तो fx की वैल्यू x स्क्वायर प्लस 1 है। एक क्वाड्रेटिक फंक्शन होने के कारण यह हमेशा कंटिन्यूअस है। x जब हम 2 से बड़ा लेंगे तो एक पोलिनोमियल होने के कारण यह हमेशा कंटिन्यूअस है, बहुपद है, कंटिन्यूअस है। तो 2 से छोटा के लिए भी यह हमेशा कंटिन्यूअस, 2 से बड़ा के लिए भी हमेशा कंटिन्यूअस, और डिफिनीशन चेंज कर रहा है 2 पर। जिस पॉइंट पे डिफिनीशन चेंज कर रहा है वह मेरा शक का पॉइंट है, तो x बराबर 2 मेरा डाउट का पॉइंट है, तो लिखेंगे x बराबर 2 इज माई डाउटफुल पॉइंट। तो जहां शक है वहीं जांच होगा, तो हमें चेक करना होगा, वी हैव टू चेक कंटिन्यूटी एट x इक्वल टू 2। तो f2 निकालेंगे, बराबर 2 इसमें दिया है, इसमें वैल्यू पुट करेंगे। लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए भी यही वैल्यू पुट करेंगे, और राइट हैंड लिमिट 2 से बड़ा के लिए इसमें वैल्यू पुट करेंगे। देखेंगे कि वैल्यू बराबर आ गया, देख लेना 4 1 5 और यहाँ पे 8 में 3 गया 5, बराबर आ गया, यानी यह हर पॉइंट पर कंटिन्यूअस है। समझ गए बच्चों? तो इस तरह के क्वेश्चन को तुम जरूर बना लोगे, हम उम्मीद कर रहे हैं। fx बराबर x के पावर 10 माइनस 1, x 1 से छोटा या बराबर x स्क्वायर 1 से बड़ा, इसमें तुमको बनाना है। तो फिर से वही x 1 से छोटा के लिए पोलिनोमियल होने के कारण यह कंटिन्यूअस होगा, और x 1 से बड़ा के लिए भी यह कंटिन्यूअस होगा। तो 1 पे मेरा शक है कि 1 पे मेरा डिफिनीशन बदल रहा है, तो जहां पे डिफिनीशन बदलता है वहां पे हम लोग को शक होता है, और शक के वाले बिंदुओं पर ही हम लोग चीजों को चेक करते हैं, और जहां चेक करते हैं वहां पे 3 वैल्यू को चेक निकालते हैं। फंक्शनल वैल्यू, जस्ट पीछे का वैल्यू को लेफ्ट हैंड लिमिट, और जस्ट आगे के वैल्यू को राइट हैंड लिमिट कहा जाता है। फंक्शनल वैल्यू, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट, तीनों वैल्यू अगर बराबर आ जाता है तो फंक्शन कंटिन्यूअस होता है, और बराबर अगर कोई भी एक वैल्यू बराबर नहीं आया तो फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होता है। तो ध्यान दो बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा fx बराबर mod x बाई x 0 नहीं है और 0 जब x 0 है। तो ध्यान दो, यह एक फंक्शन दे दिया हम लोग को, इस फंक्शन को ध्यान पूर्वक समझोगे तो हम लिखेंगे fx इक्वल टू mod x बाई x 0 से बड़ा के लिए, mod x बाई x 0 से छोटा के लिए, और 0 x 0 के लिए। ध्यान दो बच्चों,
जीरो बराबर जीरो है, एक्स जीरो के लिए फंक्शन जीरो है, और जीरो से बड़ा के लिए भी यही फॉर्मूला लिखना है और जीरो से छोटा के लिए भी यही फॉर्मूला लिखना है, क्योंकि जीरो नहीं होना दो बार होगा, जब एक्स जीरो से बड़ा होगा और एक्स जब जीरो से छोटा होगा। जब एक्स जीरो से बड़ा होगा तो पॉजिटिव वैल्यू के लिए मोड का वैल्यू जस का तस निकलता है, मॉडुलस जानते होंगे, एक्स पॉजिटिव। निगेटिव के लिए माइनस एक्स निकलता है, एक्स निगेटिव और जीरो। तो एफ एक्स का वैल्यू आ गया, जीरो से बड़ा के लिए 1, जीरो से छोटा के लिए -1 और जीरो के लिए 0। तो हमारा यहां पे कॉन्सेप्ट क्या आया कि हम लोग को कैसे लिखना है, ध्यान दो। अगर हम x जीरो से बड़ा लेते हैं तो मेरा एफ एक्स 1 आता है। कोई भी कांस्टेंट फंक्शन, देखो बाबू, y बराबर 1 का ग्राफ इस प्रकार का होता है, या y बराबर 1 का ग्राफ है, y बराबर 2 का ग्राफ 2 यूनिट पे, y बराबर 3 का ग्राफ 3 यूनिट पे है। कोई भी ग्राफ जो होता है वह कांस्टेंट फंक्शन का ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन होता है, इसलिए वह भी एक कंटिन्यूअस फंक्शन होता है। तो बीइंग कांस्टेंट, यह लाइन याद रखना, बीइंग कांस्टेंट फंक्शन इट इज कंटिन्यूअस, यह कंटिन्यूअस है, कांस्टेंट होने के कारण यह कंटिन्यूअस है। एक्स जब हम जीरो से छोटा लिए तब मेरा एफ एक्स की वैल्यू क्या है, -1। एक्स जीरो से छोटा लिए तो फिर वैल्यू -1 है, फिर एक कांस्टेंट वैल्यू है -1 का ग्राफ अगर हम ध्यान दें तो y बराबर -1, एक्स एक्सिस से 1 यूनिट नीचे होगा, एक्स एक्सिस से 1 यूनिट ऊपर x बराबर 1 का ग्राफ होगा। तो फिर से लिखेंगे कि बीइंग कांस्टेंट इट इज कंटिन्यूअस, यह कंटिन्यूअस है। तो जीरो से बड़ा से के लिए भी यह कंटिन्यूअस है, जीरो से छोटा के लिए भी यह कंटिन्यूअस है। डिफिनीशन फंक्शन के बदल किस पॉइंट पर रहे हैं, तो जीरो पे, यानी डिफिनीशन ऑफ एफ एक्स चेंजेज एट एक्स इक्वल टू 0। इसलिए x बराबर 0 मेरा डाउटफुल पॉइंट हो गया। जो पॉइंट डाउटफुल पॉइंट होता है जिस पर डिफिनीशन चेंज करता है, जहां डिफिनीशन चेंज करेगा मतलब जहां फंक्शन का वैल्यू बदल रहा है वही मेरा शक वाला पॉइंट होगा, और जो शक वाला पॉइंट होगा उसी को हमको जांच करना होगा कंटिन्यूटी। वी हैव टू चेक कंटिन्यूटी एट एक्स इक्वल टू 0। तो हमें अब 0 पे निकालना है, f0, x बराबर 0 के लिए तो डायरेक्ट 0 दिया है बच्चों। लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब 0 से छोटा एफ एक्स का वैल्यू, 0 से छोटा होने पे एफ एक्स का वैल्यू डायरेक्ट -1 दिया है, और 0 से बड़ा होने पर एफ एक्स का वैल्यू, राइट हैंड लिमिट का मतलब 0 से बड़ा एफ एक्स का वैल्यू, फिर यहां 1 है। तीनों वैल्यू बराबर नहीं आया, इसलिए डिसकंटिन्यूअस है एट एक्स इक्वल टू 0। तो फंक्शन हमेशा कंटिन्यूअस है, लेकिन 0 पर वह डिसकंटिन्यूअस है। तो एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट ऑल पॉइंट एक्सेप्ट एट एक्स इक्वल टू 0। तो आज हम तुम लोग को एनसीईआरटी के बुक में एक्सरसाइज 5.1 को स्टार्ट किए हैं 12th क्लास में। एक्सरसाइज 5.1 को हम स्टार्ट किए हैं 12th क्लास में। इस चैप्टर को तुम लोग को घर पे खुद से बनाना है। पहला 15 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन को तुम अटेम्प्ट कर सकते हो। आज के क्लास में तुम लोग देखे कि कोई भी लिमिट का कोई खास यूज आया नहीं। जब लिमिट का यूज आएगा तो हम लिमिट के यूज के क्वेश्चंस को भी बताएंगे, लेकिन उसके पहले जो हम चीज आज लैंग्वेज लिखना सिखाए हैं, देखो कोई भी क्लास टफ या इजी नहीं होता है, कोई भी चीज भारी नहीं होता है, डिफिकल्ट नहीं होता है। कोई भी चीज सिर्फ और सिर्फ तुम्हें पता है या नहीं है पे उसका डिफिनीशन होता है बच्चों। अगर हमें पता है तो मेरे लिए वो आसान क्वेश्चन है, और अगर हमें पता नहीं है तो मेरे लिए टफ क्वेश्चन है। अगर हमें लैंग्वेज लिखने नहीं आ रहा है तो मेरा मार्क्स कटेगा। तो इसलिए जो नहीं आता है वह टफ होता है। इसका मतलब क्या, तैयारी का मूल मंत्र क्या होना चाहिए, हमको सब कुछ आना चाहिए, सब कुछ लिखना चाहिए। तो हमारे पास उसके लिए कॉन्सेप्ट होना चाहिए। इसके लिए क्लास को छोड़ो नहीं, वीडियो स्किप नहीं करो, और सबके लिए वीडियो को शेयर करो।
क्योंकि सब कोई का बेनिफिट उठेगा तो तुम खुद राइज कर जाओगे बच्चों। मेहनत करो और पॉजिटिव मैनर में। आजकल के दौर में हम लोग देख रहे हैं कि लॉकडाउन लगा हुआ है, बहुत सारे लोग ऐसे घर पे बैठे हुए हैं, एक न एक दिन तो लॉकडाउन खुलेगा और उस समय जो नहीं पढ़ने वाले बच्चे हैं वो बहुत पीछे चले जाएंगे कि अरे 5 तो हम बना ही नहीं थे, हम 1 एक्सरसाइज बना ही नहीं थे, हम लाइट पढ़ ही नहीं रहे थे, और तुम्हारा कंपटीटर रोज तुमसे आगे बढ़ते जा रहा है। तो प्लीज बच्चों मेहनत करो, आगे बढ़ो। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।